You know, you all should listen to this, what he did for that to become Chandu champion. I think मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना टैप इन कर पाऊंगा इस पोटेंशियल को, जितना आई थिंक कबीर सर ने मेरे से करवाया या साजिद सर ने मेरे से करवाया। आई थिंक ये एक कैरेक्टर था, एक फिल्म थी जिसको मैंने पूरी तरह से जिया है। उसमें एक भी प्रतिशत मतलब चोरी नहीं है, एक भी प्रतिशत वो इसमें ऐसा कुछ भी मिलावट नहीं है। इट्स जस्ट दैट जिस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, 2 साल का पूरा एक जर्नी था इस फिल्म का। मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया था जो मुरलीकांत पेटकर जी का कैरेक्टर है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो आई थिंक उनकी कहानी किसी को पता नहीं थी, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता थी, मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने वो कहानी सुनी थी। सो फॉर मी when I heard the narration for the first time, I was blown away by his story, and I was also sad about the fact कि उनकी कहानी किसी को पता कैसे नहीं है। इतनी बड़ी बात, इतनी historic achievements जिस इंसान ने की है, उनकी कहानी नहीं है। सो उसके लिए मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फर्स्ट थिंग जब मैंने सुनी ये कहानी कि मुझे एक पूरी तरह से एक सुपर एथलीट बनना पड़ेगा। उसके बाद मुझे रेसलिंग सीखनी थी, रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग सीखनी थी फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता। मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी और स्विमिंग सीखनी थी। और वो कबीर सर का ये बहुत एक वो जाने जाते हैं इस बात से कि वो डिटेल्ड शूट करते हैं, वो एकदम लॉजिक्स और ऐसे यू नो हर चीज़ में एक डिटेलिंग रहेगी, हर चीज़ में आपको वो आना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीट कर लेंगे कैमरा पे, कोई चीज़ छुपा लेंगे, कोई चीज़ जैसा है वैसा है। सो ही वॉन्टेड दैट प्रॉमिस फ्रॉम मी, एंड वंस आई यू नो पहले नरेशन के बाद से आई थिंक मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था, एंड इट वेंट ऑन फॉर 1.5 years, ऑलमोस्ट 2 years ओनली, वेयर मुझे स्विमिंग सीखना होता था, बॉक्सिंग सीखना होता था। स्विमिंग का एक प्रोसेस था, बिकॉज स्विमिंग उन्होंने बिना लेग के यूज़ किए, बिकॉज उनका स्पाइन में एक गोली थे जिसकी वजह से वो पैर नहीं यूज़ कर पाते थे। सो उसको मुझे रेप्लिकेट करना था स्क्रीन पर। तो पहले मुझे नॉर्मल स्विमिंग सीखनी थी प्रोफेशनल लेवल पे, फिर उसके बाद सीखना था विदाउट द यूज़ ऑफ योर लेग्स। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा वो सीखने में। साथ साथ बॉक्सिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, बिकॉज मेरे ऑपोजिट जो ओपोनेंट्स थे वो रियल बॉक्सर्स थे। वो सारे के सारे रियल बॉक्सर, इनफैक्ट सारे एथलीट्स इसमें रियल थे। तो स्विमर्स हों, बॉक्सर, स्विमर ने इनफैक्ट हम लोग जब लंदन में शूट कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं अपनी लेन में जब स्विम कर रहा था तो बीच में ब्रेक्स होते हैं, तो वो दूसरी वाली लेन में एक और स्विमर थे पैरालंपियन ही, और वो मुझे बोल रहे थे कि आई वन माई गोल्ड मेडल इन दिस लेन जिसमें आप स्विमिंग कर रहे हो। तो वो इतना रियल प्रोसेस था मेरे लिए कि मेरे अराउंड जो भी लोग थे वो या तो पैरालंपियंस थे या फिर एक्चुअली में वो एथलीट्स थे जिन्होंने ये चीज़, ये लाइफ जी हुई है। एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे नहीं लग रहा था मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं रियल में ये लाइफ जी रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं मुरलीकांत पेटकर जी हूँ उस टाइम पे, और मुझे वो फील करना था। हालांकि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए वो 2 साल जेन्युइनली, इसके अलावा डाइट, मैं ये देख रहा हूँ चॉकलेट्स तो कुछ भी, शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी 1.5-2 साल तक। और आपको शुगर स्वीट पसंद है? आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ। मुझे मतलब मैं वैसा था कि मुझे खाना खाया तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मीठा खाना है, एंड वो पहली चीज़ थी तो जो डाइट में मेरा प्रॉपरली हटाया गया। देन कभी लाइक ऐसे नहीं चीटिंग की, आज थोड़ा सा एक पीस खा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा परसेंटेज चेक किया जाता था, फैट परसेंटेज एवरी वीक, हर 1 हफ्ता 2 हफ्ता में परसेंटेज की कितना डाउन हुआ, अभी कितना जाना है। तो वो पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल तरीके से वो किया गया, और बट आई एम सो ग्लैड जिस तरीके से उसको रिसेप्शन मिला इन सारी चीज़ों को उसके बाद, कि हम लोग ने स्टेरॉइड्स के लिए भी पूरी तरह से ये वो कर रखा था कि वी विल नॉट गेट इनटू दैट जोन, क्योंकि ये प्रॉपरली जैसी है मैं उसको कभी भी एडवोकेट ही नहीं करता। तो वो मेरा पहले से इनसे ये डिसीजन था कि आपको ये बॉडी चाहिए तो उसमें 1.5 साल 2 साल लगेगा, एंड विद द राइट पीपल, राइट ट्रेनर्स एंड राइट डाइट एंड डाइटिशियंस। सो वो सारा प्रोसेस एक करके ये सारी चीज़ें 1.5-2 साल तक मैं कुछ और कर नहीं रहा था, सिर्फ चंदू चैंपियन में घुसा था।
Wow. So I don't know how the one does that. That is incredible to not eat one sweet. मैं उसके बाद बताता हूँ, उसके बाद मैं भूल भुलैया के सेट पे गया तो और भूल भुलैया 3 के सेट पे तुरंत गया और मैं वहाँ पे एकदम सटल 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 हर चीज सटल कर रहा था और तुरंत भूल भुलैया 3 के सेट पे आते मैं एकदम मेरी आवाज़ ही एकदम काम हो गई थी, मैं एकदम ऐसे शांति से बात कर रहा था। तो अनीस सर एकदम शॉक में आ गए पहले टेक देख के कि कार्तिक थोड़ा जग Energy, yeah. ये थोड़ी दूसरी दुनिया है। तो मुझे 1 दिन लगा 2 दिन लगे कि टू गेट बैक इनटू भूल भुलैया 3 जोन। सो आई वाज दैट मतलब वो engrossed into it, yeah. Wow. But all the hard work that you put in, and you, Kabir, you all got a lot of love for it. I remember Shabana Azmi, Javed Akhtar, Karan Johar, ये सबने literally they came out and praised your performance. You got like the best reviews possible. That must be a big boost कि एक solid validation. Of course, लोगों को film पसंद आई, that's a big thing. आई थिंक बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिला मुझे इसके बाद। ऑल्सो जब आप सबको फिल्में पसंद आती हैं या आपके रिएक्शंस आते हैं, जिस तरीके से रिएक्शंस आते हैं उनसे समझ आता है कि अच्छा ये दिल को छू के गई है सबके। एंड ये सारे वैलिडेशन मुझे याद है शबाना जी भी जब उन्होंने सडनली मैं और कबीर सर खड़े थे स्क्रीनिंग के बाहर और वो बाहर आई रोती हुई आई और उन्होंने हक कर लिया और मुझे अचानक से चीक पे किस किया एंड शी वाज लाइक क्राइंग एट दैट टाइम एंड इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी टू एक्चुअली हैव दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम एन एक्टर like her of that caliber. So वो ऐसे बहुत सारे moments आए which are just beautiful and they're like memories I'll always cherish. मैं Paralympians के साथ अभी था कुछ टाइम पहले एंड हर पैरालंपियन ने वो फिल्म देखी हुई थी, ओलंपियंस ने इन सब ने। सो और वो इतनी बातें मुरली सर को इतना सब लोग प्रेस कर रहे थे, which feels like a victory for all of us. Right, well done with that. It's important for a Bhool Bhulaiya to do well. It's important for every film to do well. But this even more because there is someone who's alive, it's based his story. Correct. So what is that? That एक अलग रहता है दिमाग में कि it's always playing till it, यार, this is for him. Like मैं उनके साथ पहली बार फिल्म देखा था जब प्रॉपर फिल्म की पहली स्क्रीनिंग हुई थी और वो ही वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई वाज जस्ट, मुझे इतना डर लग रहा था कि इनको कैसी लगेगी क्योंकि मेरा ऐसा सबसे बड़ा रिव्यू वहाँ पे हो रहा था। तो बिकॉज आई वाज प्लेइंग हिम, आई वाज प्लेइंग हिज कैरेक्टर एंड वो ऑन स्क्रीन क्या लगे उनको भी मुझे भी नहीं पता था। बट ही and he started crying in the middle of the film and he got really emotional and he hugged me during the screening which and yeah, it was just beautiful, it was just really nice.